कामयाब जवान और कामयाब पाकिस्तान, कामयाब पाकिस्तान और कामयाब जवान में हमने कर्जे का फैसला किया। नौजवानों को सूद के बगैर कर्जे देना। हमने पहले नीचे से शुरू कर रहे थे 25 लाख खानदानों को, जिनको हम सूद के बगैर कर्जे शहर में ताकि अपनी दुकान या कारोबार शुरू कर सके। किसानों को दिया ताकि वो अपनी जमीन पे लगा सके, क्योंकि किसानों को, छोटे किसान को सबसे मुश्किल होता है, उसको वो बड़े सूद के ऊपर कर्जे लेता है। तो हमने उसको सूद के बगैर कर्जे दिए। हमने फिर 25 लाख घरानों को सूद के बगैर घर के लिए कर्जे दिए कि अपना घर बना सके। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ। लेकिन जो सबसे ज्यादा आज आप सबके लिए कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि एक हुकूमत जो आई थी सिर्फ अपने लोगों के लिए, जिसका जीना मरना, जिसके लीडर का जीना मरना पाकिस्तान में है, उसमें क्या फर्क है? और इन पिछले 30 सालों में जो दो खानदानों ने इसके ऊपर हुकूमत की है, जो अब इकट्ठे हो गए, पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे, एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाते थे चोरी के, आज वो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। फर्क क्या है? इनके लीडरान के पैसे, जायदाद, बिजनेस, छुट्टियां, इलाज मुल्क से बाहर है। और इसीलिए इनको अमेरिका ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं। ये कंट्रोल हो सकते हैं, ये लोग कंट्रोल हो सकते हैं। ये जब भी जिधर इनका पैसा है उधर इनके कंट्रोल पड़े हैं, उधर इनकी डोरियां पड़ी हुई हैं। जो वो कहेंगे ये करेंगे। अगर रूस सस्ता तेल बेच रहा था, जो हम उनसे मुआहदा कर रहे थे कि 30% कम कीमत पे तेल रूस से खरीदें, हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे रूस का तेल खरीद रहा है। जब ये 60 रुपए लीटर बढ़ा रहे थे डीजल और पेट्रोल, तो हिंदुस्तान में 25 रुपए कम कर रहे थे। हाँ, सुने जरा, अब मैं फर्क आपको बताता हूं। जो हुकूमत आई थी आपके लिए और जो हुकूमत आई थी अपने करप्शन के केसेस खत्म करने में, उसमें क्या फर्क है? हमने 200 अरब रुपए की सब्सिडी रखी। हमने फैसला किया कि तेल और पेट्रोल बहुत महंगा है, इसलिए उसकी सबसे ज्यादा बुरे असरात हमारे गरीब, मजदूर, किसान, इस तबके पे पड़ते हैं। हमने फैसला किया कि 200 अरब रुपए की सब्सिडी देके हमने बजाय कीमत बढ़ाने के, हमने 10 रुपए कीमत कम की डीजल और पेट्रोल की, और 4 रुपए यूनिट बिजली के कम किए। क्यों किए? हमारे पे भी प्रेशर था, IMF का हमारे पे भी प्रेशर था, लेकिन हमने फैसला किया कि हम अपने लोगों के ऊपर मजीद और बोझ नहीं डाल सकते। हमने बचाया लोगों को। इन्होंने महंगाई मार्च की कि जी लोगों के ऊपर महंगाई से लोग डूब रहे हैं, इन्होंने माशी कत्ल कर दिया लोगों का। महंगाई मार्च हर रोज टीवी के ऊपर कि जी महंगाई और हुकूमत को हटाना चाहिए महंगाई के ऊपर। और आज देखें, 2 महीने हुए इनको आए, इन्होंने 2 महीने में हमारे 3.5 साल से ज्यादा महंगाई कर दी है। बल्कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन्होंने की है। इनकी स्टेटमेंट्स देखें, अब तो सोशल मीडिया है, आप अपने मोबाइल पे 3 महीने पहले ये क्या कह रहे थे कि इमरान खान को तेल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए। ये सिर्फ 3 महीने पहले कह रहे थे। तो
इन्होंने कहा, बस इन्होंने कहा कि आपको कि ना बिजली की, ना तेल की, ना इसकी पेट्रोल की, ना उसकी कीमत नहीं बढ़ानी। अब सुने जरा, एक मिनट सुने सर। अल्लाह याद रखे, अल्लाह हक है, सच का खुदा है। तो 3 महीने में सारी कौम के सामने सच आ गया जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली, सिर्फ 3 महीने में। सुनो और अभी यही नहीं, सिर्फ अभी ये सिर्फ डीजल, पेट्रोल और बिजली नहीं बढ़ी, अभी मजीद और बढ़नी है। इनका वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने आके कहा जी अभी कौम को कि अभी इसके